सो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 6 का पाठ 5 अक्षरों का महत्व। चलो स्टार्ट करते हैं। अक्षर की कहानी। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षर को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को आनंद काल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें से किसी ईश्वर से नहीं मिला। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एक इंसान है, वो कुछ ड्राइंग कर रहा है। पता नहीं क्या ड्राइंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हिरण है और वो लगता है शिकार कर रहे हैं। शिकार कर रहे हैं। हाँ, हिरण का शिकार कर रहे हैं। उनके हाथ में उनकी तलवार है, उनके हथियार है। सो यही हम आज आपको दिखा रहे हैं कि अक्षरों का क्या महत्व है। पहले के ज़माने के लोग जब अक्षर नहीं हुआ करते थे तो वो चित्र बनाकर अपनी भाषा को बताते थे, अपने अंदर के विचार को बताते थे। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक पिक्चर है जिसके नीचे यहाँ पे लिखा भी हुआ है शिकार का दृश्य, मध्य भारत। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शिकार है। आपको दिखाती हूँ पेन की हेल्प से। यहाँ पे ये हिरण है शायद से, और ये इंसान है और उनके हाथ में उनकी तलवार ले रखी है उन्होंने। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि जब हमारे पास अक्षर नहीं हुआ करते थे तो हम किस तरह से अपनी बातों को दूसरे इंसान से बताते थे। तो चलिए अभी हम अपना रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि इन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पति मतलब वो क्या कहते हैं, पेड़ पौधे, वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों में बसना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर
उसके तांबे और खासे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्र के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहु के और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप की द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक ड्राइंग है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये किस चीज़ की ड्राइंग है। अगर आपको इसका मतलब समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसके नीचे कुछ लिखा भी है, इसके नीचे कुछ लिखा भी है। सो अभी उसको नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम अभी छोटा सा ही बस उसका एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्या है, ठीक है, मीन्स इसमें क्या लिखा है, और मुझे आप पढ़ के इसका शॉर्ट फॉर्म मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको ड्राइंग समझ में आई है तो मुझे वो भी कमेंट में बताइएगा। अक्षरों की खोज के साथ नए एक युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास जब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। ओके, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचार को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति
का तेजी से विकास हुआ। यह मानत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है भी। ठीक है। सो इस कविता के कवि हैं गुणाकर मुल्ले। कौन है? गुणाकर मुल्ले। सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू हैं बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड लाइक शेयर कमेंट। बाय बाय।